अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ, तबीयत ठीक है, सर में थोड़ी सी दर्द है, लेकिन रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ। आप सुन रहे मेरी एपिसोड ना चाहते हुए तुमसे प्यार हुआ, जहाँ पर से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते। जहाँ कनिष्का गेम को छोड़ के उठने की कोशिश करती उसके पीछे परिणीता भी, तब एक आवाज़ वहाँ से गूंजती है, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। जो गेम शुरू किया उस गेम को शुरू करो और ख़त्म होने तक यहाँ बैठो। हार जाओगे तब भी तुम्हें यहीं पर ही बैठना पड़ेगा। बस काम इतना होगा कि पहले आप गोल दायरे में बैठोगे, इसके बाद थोड़ा सा पीछे खिसक जाओगे बैठने के लिए, ताकि दूसरे लोग आराम से गेम खेल सकें। मैंने कहा तो कहा, ये कहकर वो खामोश हो जाते हैं। तब अंजलि सब दोनों की तरफ देखती तो दोनों खामोशी से बैठ जाते हैं। तो अंजलि इशारा करती सर्वेंट को, म्यूज़िक स्टार्ट करें। वहाँ म्यूज़िक स्टार्ट होती है। म्यूज़िक ये होती है ABCDEFGHRGKLMNOPQRSTUVWXYZ। आई लव यू, यू पर रुक जाती है और सबसे पहले रुकती यही दादाजी पर है। दादाजी कहते, कमाल है, मैंने क्या किया, मैंने तो बस कहा गेम स्टार्ट कर, तुम लोगों ने सबसे पहले मुझे ही आउट कर दिया। कमोन दादाजी, आप पर रुक चुकी है, अब आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। हेलो, मुझे ऐसी चीज़ें मत बताओ। अच्छा दादाजी, चलो छोड़िए। आपकी फर्स्ट क्रश थी कोई? क्रश क्रश वर्ष मैं तो नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने क्रश कहो, प्यार कहो, इश्क कहो, मोहब्बत कहो और शादी कहो, एक ही इंसान से किया है, वो भी तुम्हारे दादी जी से। ओहो, तो बताइए उनके बारे में कुछ। उसके बारे में 2 लफ्ज़ों में। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद को ही मालूम नहीं है। वाह दादाजी वाह, इन 2 लफ्ज़ों में आपने तो बहुत कुछ बता दिया दादी के बारे में। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारी दादी है थी, खूबसूरत थी, मासूम थी, सब कुछ थी। उसके अलावा कोई दुनिया में है ही नहीं जिसे मैं उस नज़र से देखूं। और तुम्हारी दादी को बहुत मिस करता हूँ। उसके पास उसके बेटे और बहू एक साइड में बैठा था, दूसरी साइड में बैठी थी, तो दोनों अपने पापा के हाथ को पकड़े तो कहते, हेलो हेलो, मैं इमोशनल नहीं हूँ, बस कहा गेम था, गेम के तो रूप बोल दिया, चलो शुरू करो तुम लोग। फिर से गाना स्टार्ट हो जाता है, फिर से वही गाना लगता है, ABCD वाला गाना लगता है और आई लव यू पर इस बार रुकती है बुआ के ऊपर। बुआ के ऊपर जब रुकती है तो सब कहते हैं बुआ, बुआ को क्या करना चाहिए, बुआ तो चुगली करने वालों में से हैं कि बुआ, आज तक मैंने किसी की चुगली की है नहीं की है, तो आगे भी नहीं करूँगी। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, कुछ भी। अच्छा चलिए छोड़िए इस बात को। हम में से आपको सबसे ज़्यादा प्यारे कौन है, इसके बारे में बताएं। कनिष्का। कनिष्का जब ये सुनती है उसके सर उठा के उसकी तरफ देखती है, अपनी बुआ की तरफ, क्योंकि फर्स्ट टाइम तक कि बुआ ने उसे कहा कि कनिष्का से प्यार करती है। सब घूर के बुआ को देखते, हाँ ये झूठ नहीं है, सच है, क्योंकि कनिष्का हमारे घर की सबसे पहली बच्ची थी। जब वो पैदा होने वाली थी तो सबसे ज़्यादा खुश तुम्हारे मॉम डैड के बाद, तुम्हारे दादा दादी के बाद मैं थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट खुद को कहती हूँ, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन कनिष्का इस घर की सबसे पहली बेटी है तो सबसे ज़्यादा प्यार मैं कनिष्का से करती हूँ। और ये वजह पैसे नहीं है, बिना पैसे के मैं तुमसे प्यार करती हूँ कनिष्का। कनिष्का सर झुका देती है, क्योंकि कनिष्का कभी कभार बातों बातों में कहती थी आप सबको सिर्फ पैसे चाहिए और कुछ नहीं। और उठकर खड़ी होकर कनिष्का के पास आके कहती है, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल मेरी मोम की तरह हो, मम्मा की तरह, अपनी दादी पर गई हो। 100% पापा सही कहते हैं कि तुम बिल्कुल दादी की तरह गई हो, लेकिन हम लोगों ने गौर से कभी देखा नहीं है कि हमारी माँ गई लेकिन वापस भी तो तुम्हारे रूप में आई थी, तुम्हारे रूप में वापस आई थी, लेकिन हम लोगों ने कुछ। चलो छोड़ो इस बात को, ये पुरानी बात है, बस इतना कहती हूँ खुश रहो। ये कहकर उसकी माथे पर प्यार करके वो फिर से अपनी जगह पर थोड़ा पीछे होके बैठ जाती, फिर से गेम स्टार्ट होता है। इस तरह करते करते सब लोग आउट होते जा रहे थे, कुछ लोग गाना गा रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ लोग बच्चे तो मस्तियाँ कर रहे थे, बच्चे पोएम सुनाते हैं, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। तब प्रेम के ऊपर गाना रुकता है तो प्रेम को कहते हैं, तुम अपनी दी के बारे में कुछ बताओ। मेरी दी इस दुनिया की वर्ल्ड
बेस्ट दी में से है कि मेरी दी सबसे ज़्यादा अच्छी है, मेरी दी ये, मेरी दी वो। बस 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 बस। अंजलि कहती है हमने तुम्हारी दी पर किताब लिखने के लिए नहीं कहा है, 2 लफ्ज़ कहा था, तुम तो अच्छा खासा लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हो गया तुम्हारा, बिल्कुल हो गया हमारा। तो ठीक है। फिर घूम घूम के इस तरह करते करते सब के सब आउट हो जाते। अब बचे थे सिर्फ 4 कपल, मतलब 2 कपल। अंजलि भी आउट हो गई थी, पूजा भी आउट हो गई थी। अब बचे थे अंजलि, पूजा, काजल, समंता और वंशिका और परी। सॉरी, वंशिका नहीं, कनिष्का। कनिष्का और परी। नामों में मिस्टेक अक्सर होता है क्योंकि 2-2 स्टोरी रिकॉर्ड करने बैठो तो यही होता है मेरे साथ। तो वो लोग 4 बज जाते हैं। इस तरह करते करते काजल आउट हो जाती है। तो काजल से कहते तुम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हो? अपने मॉम डैड से। इसके बाद मैं पूजा से प्यार करती हूँ। क्या बात है, डंके की चोट पर, बिल्कुल डंके की चोट पर। तो वो ये कहकर बैठ जाती। तो उसके लिए कुछ कहो। उसके लिए हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही कहो ना, हम क्या कहें, आप बस इतना कहना। अब इनसे हुआ है प्यार। गाना नहीं आता आगे? नहीं आता, वरना गाने की वाट लग जाएगी मेरे हाथों। ओके। तो फिर अब बचे समंता साहिबा। तो 1 2 3 4 गाय फिर से स्टार्ट हो जाता है। ABCDEFGHR GKLM NOPQR WX YZ आई पर फिर से रुक जाता है। तब वहाँ से दादाजी कहते कम से कम आई लव यू तो पूरा बोल दो बेचारे का। नहीं नहीं नहीं, गेम का उसूल ऐसे ही चलेगा। तो इस बार रुकते हैं समंता की तरफ। समंता की तरफ रुकते तो समंता कहती मुझे क्या करना है, तुम जाओ स्विमिंग पूल में 10 बार डुबकी लगा के आओ। अंजलि कहती है सीरियसली स्विमिंग पूल में 10 बार डुबकी? उन सबको इतने अच्छा गेम दिए तुम ले हो रहा, मुझे इतनी खतरनाक, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। मजाक कर रही हूँ। तुम दी के बारे में कुछ बताओ। हाँ, मैं दी के मतलब अपने बॉस के बारे में? हाँ, बॉस के बारे में कुछ बताओ। कुछ अच्छी चीज़, कुछ बुरी चीज़। एक अच्छी चीज़, एक बुरी चीज़। वैसे तो मुझे मारना है ना स्वीट हार्ट, कमरे में लेकर झाड़ू डंडा जल मिले उससे अपना हाथ साफ कर लो। बॉस के सामने क्यों खड़ा कर रही हो कि बॉस मुझे मारे? गेम इज द गेम, चलो शुरू हो जाओ। बॉस के बारे में क्या कहूँ? बॉस गुस्से में तेज है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन हाँ वो सबके हक में फैसला करती है, वो गलत फैसला नहीं करती। ऑफिस का हो या कहीं और का हो, उन्हें जो सही लगता है वो करती है, लेकिन गलत फैसला वो कभी करती नहीं है। ये उनकी अच्छाई है। और बुरी चीज़, एक दफ़ा कहती तो बस कह देती है, इसके बाद दोबारा कुछ कहना सुनना इन्हें पसंद नहीं। ये बुरी चीज़ है। मैं चाहती हूँ कि कुछ भी बोले सामने वाले की भी सुने, लेकिन सामने वाले को मौका भी देती है। ये नहीं देती मौका, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि क्या कह सकते हैं, ये बुरी चीज़ है। बस यही कहना था मुझे, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि कनिष्का उसे घूर के देख रही थी तो खामोशी से बैठ जाती है। और हाँ, एक और बात, जब वो आंखें दिखाती है ना तो तुम्हारी बोलती खुद ब खुद बंद हो जाती है। ये कहकर वो बैठ जाती है। तो सब के सब वहाँ हंसने लगते। अब बचे थे सिर्फ 2 इंसान, कनिष्का एंड परिणीता। परिणीता और कनिष्का के साथ खेल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा कुछ यूनिक होता है। कुछ यूनिक ये होता है, जब आई रुकती थी तो वो स्टार्ट को कह देती YZ आई लव यू, आई लव यू यू पर रुकती है। और इस बार हार जाती है परिणीता। शिट, ये तो गलत बात है। आपने कहा था आई पर रुक गए, लेकिन इसने तो आई लव यू पूरा बोल दिया। अरे भाई, कपल तो भी तो दे। तो जीती है हमारी प्यारी सी कनिष्का दी। तो आपको आपकी जीत मुबारक हो। ये लीजिए आपका खूबसूरत सा गुलाब गिफ्ट और आपकी वाइफ। वैसे आपकी वाइफ तो आपकी जीत है। हाँ, तो हमारी प्यारी सी भाभी जी आ रही है और जीतने वाले को मिलता है एक क्यूट सी डांस, कपल डांस करने का मौका। तो हम एक प्यारा सा म्यूज़िक स्टार्ट करेंगे, आप दोनों कपल डांस करना स्टार्ट करेंगे। कपल डांस, हाँ कपल डांस, जो एक दूसरे के बाहों में करते हैं, फिर पैर बाहों में, इस तरह करेंगे। और आज टेंशन मत लीजिए, आपके साथ हम सब भी डांस करेंगे। आप टेंशन नहीं ले रही हैं, स्टार्ट हो जाइए। म्यूज़िक प्लीज़। म्यूज़िक गाना ये होता है, 2 दिल
मिल रहे हैं, मगर चुपके ओहो सबको हो रही है। कनिष्का खड़ी हो जाती है। कनिष्का अपना हाथ आगे बढ़ा के परिणीता की तरफ बढ़ाती है। पहले सोचती फिर अपना हाथ पीछे कर लेती। अपना हाथ पीछे करने से पहले ही परिणीता उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। वो खड़े हो जाते हैं दोनों। और स्विमिंग पूल के साइड थोड़ा पीछे स्विमिंग पूल था, गार्डन एरिया थी, तो वहाँ बहुत खूबसूरत सी गुलाब वगैरह की पौधे थे, बहुत खूबसूरत वो माहौल लग रहा था। और उसके बीच में ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस करने के लिए खड़े हो जाते हैं। सबको हो रही है खबर, चुपके ओ दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके। कनिष्का एक हाथ लेकर जाकर परिणीता के कमर पर लगती है। थोड़ा गैप करते हो दोनों पार्टनर के तौर पर भी डांस करते हुए कनिष्का गैप करती है। लेकिन कनिष्का के गैप को तोड़ते हुए अंजलि आके उन्हें कहती है, ये क्या कपल डांस गैप में नहीं होता, कपल डांस चिपक के होता है। ये कहकर दोनों को और ज़्यादा नज़दीक कर देती, जहाँ से हवा निकलने की भी जगह नहीं होती। कनिष्का ने जो आंखों पर ग्लासेस लगाया था, उस ग्लासेस को अंजलि अपने हाथों से हटाती थी, क्योंकि कनिष्का के दोनों हाथ, एक हाथ परिणीता के कंधे पर, दूसरा हाथ उसके कमर पर थी। इसी तरह से परिणीता के भी दोनों हाथ उसके गले में थे। पहले तो उसके हाथ कहीं और थे, लेकिन अंजलि थी, तो वो दोनों हाथों को ले जाकर उसके गले के इर्द गिर्द डाल देती कि इस तरह होता है कपल डांस, आपको पता नहीं, ये देखिए हम भी करके दिखाते हैं। ये कहकर सबको कहती कमोन एवरीवन, म्यूजिक अच्छा, रोमांटिक म्यूजिक है, सब लोग खड़े हो जाए। तब दादाजी कहते मैं किसके साथ करूँ डांस, मेरे साथ कौन करेगा? अरे दादाजी आपके साथ मैं डांस कर लेती हूँ। ये कहकर अंजलि अपने दादाजी के पास चली जाती है। उनके साथ 2 स्टेप करती तो दादाजी कहते बस मेरी उम्र हो चुकी है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करो। ये कहकर सब के सब वो एक दूसरे से डांस कर रहे, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा, सब लोग अपने कपल के साथ, अपने मोहब्बत के साथ डांस करते हुए आजू बाजू नहीं देख रहे थे। दादाजी उन सबको देखकर दादाजी एक कोने में एक चेयर पर जाके बैठ जाते, और बच्चे मस्ती करते करते वहीं पर सो चुके थे। तो सर्वेंट उन्हें आराम से उनके कमरे तक पहुंचा रहे थे। तब प्रेम की तरफ दादाजी कहते तुम भी जाके सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। अभी रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। इनकी प्रोग्राम, इनकी डांस के 12:30 बजे के आसपास कह सकते हो। तो सब लोग कर रहे थे डांस, लेकिन थोड़ी देर बाद बड़े कहते भाई हमें बहुत थक गए, बहुत इंजॉय कर लिया, हम जा रहे सोने के लिए। ये कहकर दादाजी, कनिष्का के मॉम डैड भी डांस कर रहे थे, वो भी एक पल के लिए वो भी एक ही वहाँ से चले जाते। अब वहाँ पर सिर्फ 3 कपल रह चुके थे, काजल एंड पूजा, समंता एंड अंजलि, कनिष्का एंड परिणीता। ये तीनों एक साथ डांस कर रहे थे। म्यूज़िक चेंज भी हो रही थी, म्यूज़िक बदल भी रही थी, गाना भी चल रहा था, लेकिन उनके रोमांटिक डांस कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा। फासले सिर्फ एक तरफ, बिल्कुल एक ही तरह बने हुए थे, जैसे हम ए को लिखते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से तीनों कपल खड़े थे। पहले कनिष्का, फिर कनिष्का के इस साइड और उस साइड में दोनों खड़े थे, समंता और पूजा वाले ग्रुप। और लोग अपने डांस कर रहे थे, किसी को किसी से परवाह नहीं। फिर गाना चेंज होता है और ये गाना आता है, जब कोई बात बिगड़ जाए, तब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हो हम नवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। जब तुम देना साथ मेरा कड़ी आती है, तब कनिष्का परिणीता एक दूसरे की आंखों में देखते। उनकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बयान नहीं करना चाहते, या करना भी चाहते हैं लेकिन बयान कर भी नहीं पा रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग इतनी खूबसूरत डांस कर रहे थे, तो एक एक करके समंता और अंजलि प्लस पूजा और काजल भी वहाँ से अड़ जाते। अब उस बीच में सिर्फ उस जगह पर एक इंसान डांस कर रहे थे, वो थी कनिष्का एंड परिणीता। दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। एक पल ऐसा आता है, कनिष्का परिणीता को खुद से दूर करके फिर खुद के करीब करती है, फिर उसे गोल घुमाती है। उनकी डांस बहुत खूबसूरत से थी, सॉफ्ट डांस कह सकते हो, ज़्यादा
जल्द वाली नहीं थी ज़्यादा, कुछ नहीं, जैसे कि सब कुछ आराम से करना है, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना, एक दूसरे की आंखों में देख कर नाचना है, बस यही सबकी माहौल था। तब वो समंता के अंजलि कहती है, हाय क्या खूबसूरत जोड़ा है ना इन दोनों का। दोनों की आंखों में देखो चमक एक दूसरे के करीब होने से। तुमने सही कहा था समंता, क्या ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ? आई थिंक सो, ये होने वाला है हमारी दी के बीच, होना तो चाहिए। वैसे परिणीता बहुत अच्छी भाभी है तुम्हारी। हाँ, इनकी वजह से तो हमारे घर की माहौल चेंज हुई है। काश पहले हमें मिली होती, पहले हम इनकी ज़िंदगी में ले आते, पहले की तरह हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती। बट देर आए दुरुस्त आए, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तब अंजलि उनके सामने आके बैठ जाती, कहती अच्छा तो हमें भी लग रहा है कि हमारी दोस्त को इतनी सुकून से हमने देखा है, फर्स्ट टाइम इतने खुशी से हमने देखा है अपनी दोस्त को। बहुत खुश है वो, उसकी खुशी का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। उसकी जीने की वजह सिर्फ एक इंसान थी, वो तो उसका भाई। उसके मॉम डैड के जाने के बाद वो उदास थी, दुखी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में चमक और उसके चेहरे की स्माइल, मुझे भी लगता है इसे कनिष्का से प्यार होने लगा है, ना चाहते हुए भी। देखते आगे क्या होगा। और सब लोग हाथ बांध के जैसे कि फोकस करके ना टीवी देखते हैं, वैसे ही थे, उनकी डांस को एंजॉय कर रहे थे। गाना फिर से चेंज हो जाता है, फिर से एक गाना आता है, गाने पे गाने आ रहे थे, रोमांटिक सॉन्ग आ रहे थे, और उनके डांस बहुत खूबसूरत, बहुत सॉफ्ट होती जा रही थी। एक पल ऐसा आता है कि कनिष्का उसे खुद से इतना करीब कर देती, इतना करीब कर देती, उसकी सांसें कनिष्का और कनिष्का की सांसें परिणीता महसूस कर रही थी। तब वो लोग वहाँ से उठने की कोशिश करते, कहते खामोशी से, बिना आहट, बिना कुछ कहे वहाँ से उठो। अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आई ना तो इनका मूवमेंट खराब हो जाएगा, समंता कहती। तो उसकी बात सुनकर सब लोग कहते, सर हिला देते, कहते हाँ चलो चलो चलो। और बहुत आराम से वहाँ से निकलने की कोशिश करते, और आधे तो निकल ही जाते हैं। बचती है अंजलि। अंजलि पलट के उनको देखती है और उनकी बलाई लेकर फिर से पलट के जाने लगती। उनकी इस मोमेंट को बहुत खूबसूरत से देखकर, क्या किसी की प्राइवेट मोमेंट को डिस्टर्ब ना करके वो लोग वहाँ से जा रहे थे। कनिष्का उसकी आंखों में देखकर उसे खुद से करीब करने की कोशिश करती। इस दफ़ा कनिष्का का हाथ परिणीता के गले के पीछे चला जाता है और उसके थोड़ा सा बालों में जाके उसको अपनी तरफ झुकाने की कोशिश करती, कि जैसे कि उसे किस करने की ख्वाहिश कर रही थी। वो करने की भी कोशिश करती और करती भी है, बिल्कुल एक इंच का फासला रह जाता है उनके किस पे। तभी वहाँ से सर्वेंट आवाज़ देती, मैम आपका मोबाइल बज रहा है। तब अंजलि उसे घूर के देखती है, सब के सब उस सर्वेंट को घूर के देखते हैं, और जो मोमेंट बनने वाला था वो स्टॉप हो जाता है उसकी आवाज़ से। तो कनिष्का एक पल में होश में आ जाती कि उसे याद आता है वो क्या कर रही। तो वो 2-3 कदम परिणीता से दूर हो जाती है और उसे सिर्फ इतना कहती है, वो फोन ये कहकर वो अंदर चली जाती है। और खुद पे माथे पर मार कहती, शिट मैं ये क्या करने वाली थी। अभी सुबह तो उसने कहा था मुझसे, मैं क्या यार, मैं उसके करीब जाते ही मुझे उसे हक करने, उसे किस करने को दिल क्यों कर रहा है। क्यों 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 तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही हो कि उसके करीब जाओ, उसे टच करो, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कुछ से बातें करते करते वो मोबाइल लेती है और मोबाइल में देखती है कंपनी से, उसके ऑफिस से कॉल है, यहाँ के नहीं बाहर के ऑफिस से। तो वो कॉल उठा के अपनी साइड में चली जाती है। तकरीबन वहाँ पर 1 घंटे तक वो बात करती है। इन 1 घंटों में सब के सब अंदर चले जाते हैं। अब ड्राइंग रूम में सब बैठ के बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। इस तरह करते करते रात के 2 बज जाते हैं। अब सब लोग कहते चलो चलो भाई, हम जा रहे सोने के लिए, तुम लोग भी जाओ, सुबह में यहाँ से ही ऑफिस के लिए निकलना है। समंता कहती, वो कहती क्या यहाँ से ऑफिस? यहाँ से ऑफिस के लिए निकलना है हम लोगों को। बट यहाँ से ऑफिस कैसे जा सकते? कि मेरा मतलब गाड़ी, फैमिली गाड़ी, तुम लोग तो फैमिली गाड़ी में? हाँ गाड़ियाँ मंगवा ली है, मैं और तुम बॉस के साथ जाएंगे, तुम और आप और अंजलि एक साथ आएंगे। ओके, और आप दोनों भी अगर आप ऑफिस जाना चाहते हो, जाहिर सी बात है हमें भी ऑफिस जाना है। हम क्या यहाँ पे बैठ के अकेले गाना गाएंगे? हमें भी कल ऑफिस जाना है। आज संडे थी तो एंजॉय बहुत किया, थैंक यू सो मच। ये फर्स्ट टाइम में जो हम लोगों ने इस कदर खूबसूरती से एंजॉय की, और ना हम लोग घर में अपनी पार्टी मना लेते, लेकिन फर्स्ट टाइम हमें फार्म हाउस का मज़ा आया, थैंक यू सो मच। हम अक्सर इससे कहते थे चलो फार्म हाउस चलते, चलो फार्म हाउस चलते। एक ही बहाना नहीं, प्रेम की तबीयत ठीक नहीं, प्रेम की तबीयत ठीक नहीं, लेकिन इस दफ़ा आप लोगों की वजह से हमने बहुत इंजॉय किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये कहकर दोनों ही उनको हक कर लेते हैं। तो कहते वेलकम वेलकम, ये प्लेन हमारा नहीं था, दादाजी का था।
क्या ये हक हमें भी मिल सकता है? क्योंकि ये प्लान तो मेरा था। दादाजी की आवाज़ वहाँ से आती है, तो सब के सब एक साथ जाके दादाजी को हक कर लेते हैं। यहाँ तक कि परिणीता की दोस्त भी जाकर उससे हक करते, कहते थैंक यू सो मच दादाजी, आपकी वजह से फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, थैंक यू। तो कहती कोई बात नहीं बच्चों, तो कल सुबह तुम लोग ऑफिस जा रहे हो? हाँ अभी हम जाके सोएंगे, सुबह उठेंगे। टाइमिंग क्या होगी बॉस? 10 बजे से पहले पहुँचने 9 बजे तक। चलो ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। एक दूसरे को गुड नाइट करके वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग खामोशी से सो जाते हैं। परिणीता वहीं पर बैठी रहती है। परिणीता कुछ करती नहीं है, बस बैठी रहती है। परिणीता सोच रही थी क्या उसने सही किया, क्या उसने ये चीज़ सही की कनिष्का को रोककर। कनिष्का आज से बढ़ने की ख्वाहिश रख रही है और ये चीज़ सही तो नहीं था, क्योंकि रिश्ते में प्यार होना चाहिए। आपका रिश्ता है वो हक रखती है आप पर, लेकिन एक प्यार, एक मोहब्बत वाली चीज़ भी होनी चाहिए। वो यही चीज़ सोच रही थी। कनिष्का अपने फ़ोन को बंद करके जब वहाँ आती तो देखती है ड्राइंग रूम में कोई नहीं था सिवाय परिणीता के। तब वो उससे कहती तुम्हें यहीं पर सोना है क्या, रूम में नहीं चलना? तब कनिष्का की आवाज़ सुनकर परिणीता का ध्यान टूटता है। तब वो उसकी तरफ कंफ्यूज नज़रों से देखती है। तब कनिष्का उसके सामने आके चुटकी बजाती है, कहती है हेलो हो या किसी और दुनिया में पहुंच गई हो? हाँ आई एम सॉरी, इट्स ओके बट वाई टू सॉरी? मेरा मतलब ओ नो नो। आपने क्या कहा? मैं ये कह रही हूँ कि सब लोग चले गए सोने के लिए, कल ऑफिस जाना है, क्या तुम्हें नहीं सोना है? नहीं नहीं मुझे भी सोना है, मुझे भी सोना है। तो हटो फिर चलो रूम में। हाँ हाँ मैं रूम में चलती हूँ। ये कहकर वो दोनों रुकते आगे जाते हैं। लेकिन अचानक से परिणीता जो आगे बढ़ चुकी है, कनिष्का उसके पीछे थी। कनिष्का मोबाइल पे कुछ चीज़ें देख रही थी, ये कहीं इंस्टॉल कर रही थी, मतलब मैसेज वगैरह को देख रही थी, मैसेज कर रही थी, ये देख करके आगे बढ़ रही थी। लेकिन परिणीता अपने ध्यान में जा रही थी। लेकिन अचानक परिणीता एक स्टेप आगे बढ़ती है तो उसके पाँव किसी चीज़ से फिसल जाता है। उसके पाँव में थोड़ा सा मोच आता है, जिससे उसकी मुंह से निकलती है आउच आउच आउच। वो गिरने ही वाली थी, तब कनिष्का उसकी कमर से पकड़कर अपने ऊपर लेकर कहती कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? मेरा पैर पता नहीं किस चीज़ से लग गया। तो देख के चलो, सामने देखती है टेबल था, तो नीचे देखती है उसके पाँव थोड़ा सा हल्का सा उसके नाखून पे कट लग चुका था, जहाँ से बिल्डिंग हो रही थी। तो कनिष्का क्या करती है, वो वहाँ रुकती नहीं है। तो कनिष्का क्या करती है, अपना मोबाइल परिणीता को देती है, झुकती भी नहीं है, उसे गोद में उठा के सीधा रूम की तरफ लाती है। तो परिणीता ये क्या कर रही है आप? मुझे चोरी में चल सकती हो? चुप, तुम इस वक्त डाइनिंग टेबल में सब लोग सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब ना हो तुम्हारे दर्द से, तुम्हारी चीख से, तो इसलिए रूम में जा रहे, देखेंगे रूम में क्या तुम्हारे नाखून को क्या हुआ है, ठीक है? अब कुछ मत खाओ, मुझे आराम से तुम्हें रूम में लेके जाओ। और तुम ऊपर सीढ़ियों में क्यों चढ़ रही हो? हमारा रूम इस साइड पे। वो मुझे नहीं पता था कि मैं सीढ़ियों पे चढ़ रही। तुम सीढ़ियों पे चढ़ रही थी, सीढ़ी ने तुम्हें बताने के लिए तुम्हें मारा कि ऊपर मत चढ़ो, तुम्हें ऊपर नहीं जाना, तुम्हें साइड में जाना है। वेरी फनी, जोक अच्छा था। हंसी नहीं आई क्या तुम्हें? नहीं आई। अच्छा हंसना मत करो, हंसी भी मत, हंसना मत, क्योंकि तुम्हें हंसना नहीं आता इतना। हाँ हाँ वेरी फनी। ये कहकर उसे गोद में लेके जाने लगती। तब वहाँ से एक सर्वेंट गुजर रहा था, तो कनिष्का से आवाज़ देती, सुनो मेडिकल बॉक्स ले आओ मेरे रूम में, और हाँ एक गिलास दूध और उसमें हल्दी डाल के ले आना। मुझे इतनी तो नहीं लगी है। अरे नहीं, हमारे घर में रूल है, मतलब दूध और हल्दी पीने का रिवाज है। मतलब ये जब भी हमारे यहाँ पर कोई फार्म हाउस जाता है तो मोम सबके लिए दूध और हल्दी का गिलास उनके कमरे तक पहुँचा देती है। तो अभी तुम्हारा और मेरा हिस्सा बाकी है, बाकी सब लोगों ने पी के सो चुके होंगे, हमारी बच्चा है। इससे क्या होता है ना, जिस्म की जो थकावट होती है, जो हम लोग पानी में कूदे हैं, जंप किए, इतना सब कुछ किया, उससे थोड़ा सा आराम आएगा हमारे जिस्म को। इसलिए मोम हल्दी वाला दूध सबको पिलाती है। अब क्या कह सकते हैं, ये मोम के रूल है। हम कहीं भी पिकनिक में जाएँ, कहीं से वापस आए, तो मोम ये काम ज़रूर करती है। ये कहते कहते वो रूम के अंदर चली जाती है, उसे बेड पर एक बिठाती है और कहती है हिलना मत, तुम्हें कपड़े तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी ना? करनी है चेंज? नहीं, मैं इन कपड़ों में ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है इन कपड़ों में, तो ठीक है, यहाँ आराम से बैठो, जब तक मेडिकल बॉक्स आता है मैं फ्रेश होके आती हूँ। ये कहकर से वहाँ छोड़ देती है। वहाँ पर दूध प्लस मेडिकल बॉक्स आ जाता है, तो वो उसके रूम में रख के वहाँ से चले जाते हैं। तो कहती मैम जब गिलास खाली हो तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए, हम ले लेंगे, गिलास लेने आ जाएंगे। तो कहती ठीक है। थोड़ी देर बाद कनिष्का फ्रेश होकर अपना नाइट ड्रेस पहन के आ जाती है। नाइट ड्रेस जो नॉर्मल होता है वो पहन के आ जाती है।
तो उसे देख कर कहती लो दूध भी आ गया और मेडिकल बॉक्स भी आ गया, चलो ठीक है पहले तुम ये दूध पियो। दूध 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 हाँ दूध, क्यों क्या हुआ तुम्हें, दूध से कुछ प्रॉब्लम है? नहीं एक्चुअली मुझे दूध इतना पसंद नहीं। ओ कहो तो मैं अपना वाला दूध पिला दूँ तुम्हें, वो तुम्हें मज़ेदार लगेगा। एक्सक्यूज़ मी, कौन सा दूध? हाँ, मजाक कर रही हूँ, ये वाला दूध पियो तुम्हारे लिए अच्छा है। ये कहकर उसे गिलास पकड़ के उसे मुँह में की तरफ मुझे नहीं पसंद ये दूध, अब तो तुम्हें पीना पड़ेगा क्योंकि मॉम ने भेजा है। और उसे ज़बरदस्ती दूध पिला देते, वो पूरा गिलास खाली करके आखिर में परी कहते मुझे दूध पसंद है खास करके हल्दी वाला। अब क्या कह सकते हैं, मॉम ने भेजा है आपको पीना पड़ेगा। ये कहकर उसे पिला देती, पूरा गिलास खाली कर देती है और अपना गिलास लेकर वो आराम आराम से पीने लगती है। आपको पसंद है? हाँ बचपन से आदत है तो पसंद तो होगा। आपकी मॉम आपसे नफरत करती तो फिर भी आपके पास दूध का गिलास पहुंच जाता था। हाँ पहुंच जाता था, पता नहीं क्यों। मैं फिर ये सोचती थी शायद दादाजी ने भेजा होगा, लेकिन नहीं, बाद में मुझे पता चला मॉम बेचती है, सबके लिए मॉम बेच के तैयार करके बेचती है। एक दफ़ा मैंने किचन में मॉम को देखा था, सबके लिए दूध बना रही थी। मैंने सोचा शायद मेरे लिए नहीं बनाएगी, इसलिए खामोशी से वहाँ से जा रही थी। जब मैंने अपना नाम सुना मैं रुक गई। वो सर्वेंट से कह रही थी सबसे पहले कनिष्का को दे दो क्योंकि उसे लगी है, उसको दूध पीना ज़रूरी है। मेरे चेहरे पर जो स्माइल आई थी ना, मैं वो बयान नहीं कर सकती। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने अपनी मॉम के मुंह से अपना नाम और मेरे लिए फ़िक्र देखी थी। इसके बाद मैं उसके पास जाने वाली थी, फिर सोचा नहीं, अगर गई तो उन मुझसे थोड़ी सी रूड बात करके जो मेरी प्यारी सी दिल को सुकून वाली बात सुनने को मिली ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं खामोशी से, इसके बाद मुझे दूध से इश्क हो गया, प्यार हो गया, क्योंकि मेरी मॉम बेचती है ये दूध, मैं खुशी खुशी पी लेती हूँ। इसलिए तुम्हें पता है अकबरी, जब आपको आपकी ख्वाहिश की चीज़ मिलती है ना, तो आप दुनिया को खुद को खुश नसीब समझते हैं। अब जो चीज़ पसंद नहीं करते हो वो भी करने के लिए आपका दिल करता है। जो चीज़, जैसे कि मुझे भी तुम्हारी तरह ये दूध और हल्दी पसंद नहीं था, पहले बहुत मुश्किल से पीती थी, दादाजी ज़बरदस्ती पिलाते थे, तब मेरी मोम नहीं थी मेरे पास। लेकिन जिस दिन मैंने मोम के मुंह से ये लफ्ज़ सुना, कनिष्का को पहले देना क्योंकि कनिष्का की तबीयत के लिए ये दूध ज़रूरी है, तब से मैंने ये सोच लिया, ये ठान लिया, हाँ मेरी मोम मुझसे बेतनाशा प्यार करती, मेरी मोम की लिए मोहब्बत मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं दूध पीना स्टार्ट कर दी। अब वो झुक जाती है तो कहती आप झुक क्यों रहे हो, तुम्हारे ज़ख्म को देख रहा हूँ कि ज़्यादा तो नहीं लगी? तुम्हारे नाखून में चोट लगी है, पाँव पे तो मुझे आराम से। ओह तो तुम्हारे पाँव पे भी मोच आई है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार किससे परी? हाँ मुझे अपने मॉम डैड से और अपने भाई से और मुझसे। आपसे? आपको मुझसे प्यार है क्या? नहीं मुझे आपसे। ये सुनते ही वो उसके पाँव को ट्विस्ट कर देते। आराम से, क्या किया आपने? अब ठीक है, बस तुम्हारी इस नाखून में दर्द होगा, तुम्हारे ये पैर में भी दर्द नहीं होगा। पैर पे थोड़ा मोच आया तो उसे ठीक करना था, तो तुम्हें बातों में बेला पुसला के ठीक कर लिया। तो अब बताओ मुझसे प्यार नहीं है तुम्हें? वो उठ जाती है उसके करीब आकर, पूछती है उसकी आंखों में आंखें डालकर, हमारा रिश्ता अभी तो बना है, अभी इतनी जल्दी प्यार कैसे हो सकता है? ये भी ठीक है। और उसे बड़े प्यार से उसे लेटा देती, अपने हाथों से पकड़ कर उसके सर को तकिए पर रख के उसके ऊपर चादर रख के कहती ये भी ठीक है, चलो हम दोनों टाइम लेते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, फिर देखते अगर प्यार हुआ ना चाहते हुए भी एक दूसरे से कह देंगे। लेकिन एक बात है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो तो तुम मुझे बता देना, मुझे तुमसे प्यार होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। क्या कहती हो? ठीक है, हाथ मिला ले, इस बात पर शेक कर ले। आपको कैसे लगा कि आपको मुझसे प्यार होगा? आप मुझे बता देंगी? ऑफ कोर्स बता दूंगी, क्योंकि मैं झूठ बोलती नहीं, मुझे झूठ पसंद नहीं है। लेकिन तुम भी झूठ मत बोलना, ठीक है? अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, हमें सुबह ऑफिस के लिए भी निकलना, कल जाना ज़रूरी है। क्या कह सकते हैं, कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उस मीटिंग को मुझे हर कीमत में करना है। पहले ही इस ऑफिस में बहुत से नुकसान हो चुके हैं और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर तुम्हारा जाना ज़रूरी है इस मीटिंग में तो तुम्हें जाना चाहिए, अगर ज़रूरी नहीं है तुम लेट आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कल मुझे जल्दी उठ के जाना है, तो सो जाओ। ये कहकर उसके माथे पर सॉफ्ट सी किस करके उसके साइड में आके सो जाती। एक पल के लिए उसे सुकून से यहाँ वहाँ करवट बदलती, उसे नींद नहीं आती। ये कहती क्या यार, नींद क्यों नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही। एक पल के लिए तो कनिष्का परिणीता की तरफ देखती है और परिणीता कितनी सुकून से सो रही। वो कहती कमाल है, हाँ थक गई होगी इसलिए।
लेकिन नींद में करवट बदलते बदलते कनिष्का के ऊपर परिणीता आ जाती है, और जैसे ही कनिष्का के ऊपर परिणीता आती है वो उसे दूर नहीं करती, वो उसे दूर ना करके उसको अपने ऊपर पूरी तरह से लेकर उसे बहुत कस के हक करके उसके माथे पे फिर से प्यार करके कहती है, हाँ अब सुकून मिला, हम सुकून से सो सकती। ये कहकर उसकी आंखें बंद हो जाती है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती है परिणीता की आंखें खुल जाती है, क्योंकि परिणीता को भी चैन से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो कनिष्का की बाहों में उसे सुकून से नींद आ गई, वो सुकून से सो गई थी। उसे भी अच्छा लग रहा था कनिष्का की बाहों में आके सोना। एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो लोग दोनों आराम से सो जाते हैं। उसका हाथ, एक हाथ कनिष्का ने पूरी तरह से परिणीता को हक करके रखा था, लेकिन नींद के माहौल में, नींद की गहराई में ऐसी चली जाती परिणीता कि उसका हाथ एक ऐसा हाथ है कि उसके बूब्स पर लग जाता है। उसका एक हाथ उसके बैठ कर और दूसरा हाथ तो नीचे दबाओ, लेकिन तीसरे एक हाथ उसका बूब्स पर लग जाता है, उसके बूब्स को, और आराम से उसके बूब्स को ग्रेब करके सो जाती है। अब वो लोगों की सिचुएशन ऐसी थी, कनिष्का की बाहों में परिणीता और परिणीता का हाथ, एक हाथ कनिष्का के बूब्स पर थे और सुकून से नींद मार रहे थे। इन तरह रात गुजर जाती, जैसे ही गुजरती है सुबह हो जाती। सुबह की नींद तकरीबन 7 बजे कनिष्का से पहले परिणीता की आंखें खुलती है, और परिणीता की आंखें जब खुलती है तो वो देखती है वो जिस तरह पहले सोई थी वो एक साइड से सोई थी, लेकिन इस दफ़ा पूरी तरह से वो कनिष्का के ऊपर सो रही थी और उसका मुंह कनिष्का के चेस्ट पर था, और उसके चेस्ट की जो दिल की धड़कन थी वो बड़े प्यार से सुन रही थी परिणीता। वो उठती नहीं और कान लगा के उसके दिल की धड़कन सुन रही थी। तब कनिष्का की आवाज़ आती, मेरा दिल क्या कह रहा है। तो जैसे ही ये आवाज़ सुनती वो सर उठा के उसकी तरफ देखती, अब जाग रही। आई एम सॉरी, पता नहीं नींद में मैं शायद आपके ऊपर पूरी तरह प्रॉब्लम। मैंने ये नहीं पूछा तुम नींद में किस तरह मेरे ऊपर आए, मैंने ये पूछा मेरे दिल की धड़कन क्या कह रही है, जिसे सुनने के लिए तुमने अपना सर उसके ऊपर रख दिया। वैसे दिल की धड़कन तो बहुत कुछ कह रही है, अब मैंने कुछ किया तो तुम नाराज़ हो जाओगी और तुम ये कहोगी ये सही नहीं है, आप गलत कर रही हो। मेरा मतलब उस चीज़ पर नहीं था। डोंट वरी मेरी जान, तुम्हारा मतलब किस चीज़ पर है मैं समझ गई। हम दोनों का रिश्ता वो नहीं है जिससे हम हाथ पार कर सके, राइट। लेकिन एक बात याद रखो, कनिष्का की ज़िंदगी में पहली लड़की तुम आई हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं, और तुम पहली लड़की हो जिसे कनिष्का ने छुआ है, याद रखना ये। और ये कहकर कहती अब उठो, क्योंकि मैं तो 6 बजे से उठी तो बस तुम्हें सोते हुए देख रही थी। तुम सोते हुए इतनी मासूम, इतनी क्यूट लग रही थी, तो मुझे लगा तुम्हारी नींद को ख़राब नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं खामोश थी। वरना तुम्हारी नींद को ख़राब करने का दिल बहुत कर रहा था, तुम्हें टच करने को दिल कर रहा था। जिस तरह से तुम्हारा सांसें मेरी चेस्ट पर पड़ रही थी ना, उस लम्हे में बहुत कुछ करने को दिल कर रहा था। लेकिन क्या कह सकते, तुम्हारी नींद खराब ना हो इस वजह से मैंने कोई भी रिएक्शन नहीं की, तुम्हें बहुत प्यार से सुकून से सोने दिया। रात को लेट सोए थे तो तुम्हारी नींद को ख़राब करने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, और मुझे सुकून मिल रहा था जिस तरह तुम मेरे ऊपर सुकून से सो रही थी। मम्मी मैं उठती हूँ, ये क्या करो, उठ जाती, कहती अब मैं वॉशरूम जा रही हूँ, फ्रेश हो रही हूँ, तुम लोग बाद में आ जाना। नहीं, हम भी फ्रेश होके निकलने की कोशिश करते, नाश्ता करे बिना मोम जाने नहीं देगी। ये क्या करो, रूम वॉशरूम की तरफ बढ़ने ही वाली थी, तब उसके रूम में नोक नोक की आवाज़ आती। तो कहती कौन, तो समंता की आवाज़ आती, बॉस मैं रेडी हूँ आप आ जाएंगी। वो कहती बस 10 मिनट दो मैं आ रही हूँ। ये क्या करो, वॉशरूम चली जाती अपने कपड़े लेकर। उस कपड़े देखकर हैरान थी कनिष्का के कपड़े देखकर परिणीता हैरान थी, ये कपड़े हम तो नहीं लाए थे। तब कनिष्का पलट के कहती है ये कपड़े मैंने मंगवाए थे, तुम्हारे भी कपड़े देख लो, 2 जोड़े मंगवाए, तुम्हें दोनों में से कौन सा पहनना है तुम पहन लेना ऑफिस के लिए। मुझे ऑफिस जाना था इसलिए मैंने ये कपड़े यहीं से मंगवा लिए, और मेरे दोस्त के उनके भी है वो भी पहन लेंगे, डोंट वरी। ये क्या करो, वॉशरूम चली जाती, 5-10 मिनट बाद निकलती, बाहर फ्रेश होकर उसके बालों से पानी की बूंदें निकल रही थी। तो परिणीता क्या करती, एक टॉवल लेकर उसके पास जाकर उसके बालों को सुखाने की कोशिश करती। जब वो उसके करीब जाती तो कनिष्का को ये चीज़ अच्छी लगती, कहती क्या बात है, मुझे पता होता कि तुम मुझे इस तरह से ट्रीट करोगी ना तो तुम्हें लेकर वॉशरूम में चली जाती। कहती ये लो साबुन, मुझे अच्छी तरह से साफ करो। वेरी फनी, ये पकड़ो टॉवल, करो खुद। ये क्या करो, टॉवल उसे देकर और वॉशरूम की तरफ चली जाती। पागल लड़की, खुद तो पागल है, मुझे भी खुद के लिए पागल कर रही है। अपने बालों को सुखाती, अपने चेहरे को ठीक करके, अपने बालों को सही करके अपना सूट देखते हुए कहती परफेक्ट ब्लैक कलर का सूट उसने पहना था।
तब कनिष्का की तरफ देखकर कहती, ब्लैक? वैसे आपसे एक बात कहूँ, आप ज़्यादातर ब्लैक नहीं पहनती? हाँ, क्योंकि मुझ पे जचता बहुत है। आप पे हल्की सी कलर जचती, डार्क नहीं। अगर हो सके तो ये ड्रेस उतार के चली जाइएगा। क्या नंगी चली जाऊँ? एक्सक्यूज़ मी, मैंने ये नहीं कहा। मेरा मतलब ये चेंज करके चली जाइए कि करो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। उसे लगा नहीं, वो नहीं करेगी चेंज, मुझे पता है। वो जब बाहर निकलती तो देखती कि कपड़े तो वहाँ पर पड़े नहीं हैं। वो कहती, देखा, खुद की करती रहती है सारा दिन। जब वो वहाँ से फ्रेश होकर अपने बालों को ठीक ठाक करके अपने उसने वाइट कलर की शलवार कमीज़ पहनी थी और उसका वाइट कलर की शलवार कमीज़ में बहुत अच्छी लग रही थी। ऊपर से उसके काम वाली दुपट्टा उससे और ज़्यादा जच रही थी। और अपने आँखों में काजल प्लस ऑटो पर लिप बाम लगाती। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तैयार हो इसी तरह होती और उसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती। और जब अपने आँखों में वो काजल लगाती, वो बादामी काजल के आँखों में लगते ही हाय, उस काजल की उस आंखों की और ज़्यादा चमक बढ़ जाती। और जब अपने आप को फाइनल टच देती है और बाहर निकलने की तैयार होती, तो पूजा और काजल इसके रूम में आके कहती, अरे वाह, तुम तैयार होगी? क्या बात है, ज़बरदस्त जोड़ी, अच्छी रहेगी तुम दोनों की। क्या मतलब कुछ नहीं, तुम चलो बाहर नाश्ता करो, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, हमें भी एक साथ निकलना है। हाँ, उनकी गाड़ी आगे निकलेगी, हमारी गाड़ी पीछे निकलेगी, बस थोड़ा सा फासला होगा। ओके, चलो फिर। ये कहकर जैसे ही बाहर आती है वो कनिष्का को कहीं नहीं देखती। कनिष्का शायद वो सोचती है कनिष्का निकल चुकी है। तब वहाँ पर समंता आके कहती है, ओके हम लोग जा रहे हैं। कहाँ पर? कनिष्का, वो तो गाड़ी में पहले से बैठ चुकी है, उनको लेट हो रहा है मीटिंग के लिए। तुम लोग भी निकल आना टाइम पे। हाँ, क्योंकि मीटिंग में तुम लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। और खासकर मिस अंजलि, आप न्यू है इस ऑफिस के लिए, आपको तो टाइम पर ही पहुंचना है। हाँ, पहुंच जाएंगे, टेंशन क्यों लेती हो? ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते। परिणीता कहती, कमाल, एक बार मुझे बाय तो कह देती। और यही सोच रही थी, तब उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, बाय, मैं जा रही हूँ, लेट हो रहा है। इसकी मैसेज देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती। तो कनिष्का की मोम कहती, क्या बात है, मैसेज मिल गया, अब इससे खुश हो गई तुम? वो कहती, यस जी हाँ मम्मा, वो मैं, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, कम से कम उसने तुम्हें मैसेज तो किया। ये कहकर और सब लोग नाश्ता जैसे ही ख़त्म होता सब लोग वहाँ से निकल जाते। तो अंजलि अपनी मोम से, आप लोग कब निकलोगे? हम दोपहर को निकलेंगे, अभी हम इंजॉय करें बच्चों के साथ। बच्चों वैसे भी छुट्टियाँ कर चुके हैं तो उन्हें थोड़ा टाइम देते हैं। तुम लोग ऑफिस जा रहे हो तो घर में जाके क्या करना है? वैसे भी तुम लोग दोपहर में आओगे ना, तो टेंशन फ्री हम लोग, तुम लोग जाओ। ये कहकर सबको बाय करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तब समय अंजलि परिणीता की तरफ देख कर कहती, वाह, वैसे आपने मैचिंग किया था? किससे? आपको नहीं पता दी ने क्या पहने? नहीं, उन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने और मैंने तो उनसे कहा भी था कि उन पर ब्लैक अच्छा नहीं लगता, उन्हें लाइट कपड़े पहनने चाहिए। ये कहकर मैं वॉशरूम चली गई। जब आई तो वहाँ नहीं थे, वो वहाँ से तो रूम में भी नहीं थे। ओ, तो फर्स्ट टाइम हमारी दी ने किसी के कहने पर, क्या किसी के कहने? कुछ नहीं, तुम्हें खुद देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा फर्स्ट टाइम दी ने क्या चेंजिंग की अपनी लाइफ में। अच्छा, तुम्हारी दी चेंज कर सकती है अपनी लाइफ को? बिल्कुल कर सकती है, और शायद कर भी रही है। वो कनिष्का नहीं थी जो स्टार्टिंग में शायद तुमने देखा होगा, या इन लोगों ने देखा होगा, या हमने बचपन से देखा होगा। बचपन से तो खैर नहीं कह सकते। हाँ, जब से वो हादसा हुआ था उसके बाद से हमने दी को चेंज देखा था। अब हम दी को वैसे ही पुरानी दी कनिष्का बन के देख रहे हैं, तो आई थिंक हमें अच्छा लग रहा है। ओके, ये कहकर सब लोग बातें करते करते ऑफिस के लिए निकल जाते, क्योंकि उनका निकलना जल्दी इसलिए था क्योंकि एक घंटे का तो रास्ता था। तकरीबन उन्हें 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना था। वो करते करते ड्राइविंग अंजलि बहुत फास्ट करती क्योंकि उसे जल्दी पहुंचना था। फर्स्ट उसका टाइम वो तो न्यू थी ना, उसे मसला था, बाकियों को तो नहीं। तब वहाँ से वो लोग कहते, यार तुम्हें जल्दी जाना है, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना, हमें ऑफिस जाना है। वैसे एक तो नींद पूरी नहीं हुई है, काश आज छुट्टी कर लेते हम लोग। मैं तो कर चुकी थी, तुम्हारी वजह से फिर से ऑफिस जाना पड़ा। तो क्या करें बाबू, हमें ऑफिस में बुलाया गया, मीटिंग इम्पोर्टेंट है और बहुत सी चीज़ें हमें वहाँ करनी है, तो इसलिए डोंट वरी। वो लोग जैसे ही ऑफिस में पहुँचते, उनकी गाड़ी जैसे ही ऑफिस के बाहर पहुँचती है, तो ऑफिस के कुछ लोग बाहर थे, वो अंदर आके उन्हें घूर के देखते हैं। वो घूर के कास करके परिणीता को देख रहे थे, और सब लोग कहते हैं क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है जो ये लोग मुझे इस कदर घूर के देख रहे हैं? तब अंजलि कहती है, नहीं, आपका चेहरा इतना खूबसूरत है इसलिए आपको घूर के देख रहे हैं।
तो वो लोग खुद से बातें करते करते अंदर आ गए थे। अंदर जैसे ही आते, ऑफिस में जितने भी लोग थे वो सब परिणीता को घूर के देख रहे थे। तब वहाँ से सब कहते कि ये क्या बात हुई, तो ये सब मुझे क्यों, अगर तुम्हें इस चीज़ का शौक था तो हमारे मैनेजर साहब बुरे तो नहीं थे तुम्हारे लिए, और वो दो लड़के, अगर तुम्हें ये सब चीज़ करके ऊपर सीढ़ी ऊपर तक पहुंचना था तो पहले कर लेती, अभी क्यों। वैसे जहाँ तक हमें लगता है बहुत मालदार पार्टी तुमने बटाई है। क्या बात है। कनिष्क परिणीता हैरान थी, ये क्या बकवास करें। तो कहती एक्सक्यूज़ मी, आप लोग क्या कह रहे हैं। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों हाथों से लड्डू खाने की ख्वाहिश रख रही हो, एक को रूम में कुछ करना चाहती हो, दूसरे को गाड़ी में कुछ करना चाहती हो। क्योंकि परिणीता और अंजलि जब पूजा और काजल तो पहले ही उतर गए थे गाड़ी से, अब गाड़ी में सिर्फ दो इंसान गाड़ी के ऑफिस के पार्किंग एरिया तक आते हैं। तो उन दोनों को देखकर ये दोनों कमेंट्स करते। तो ये सुनते ही पूजा कहती एक्सक्यूज़ मी व्हाट द हेल, ये क्या बकवास बातें कर रही। बकवास बकवास हम नहीं, ये जो खुद को मासूम भोली भाली दिखाती है वो है नहीं ना, इसलिए। तब कनिष्का वहाँ से किसी काम से बाहर आती है, वो ये सुन लेती। तो कहती एक्सक्यूज़ मी क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि बॉस को तो कोई कुछ कह नहीं सकता भाई, वो तो बॉस है। तो बॉस फिर से वो कड़कदार आवाज़ से पूछते, मैंने पूछा यहाँ क्या हो रहा है। तब एक लड़की वहाँ से आगे भाग के कहती, अरे बॉस, आपकी इस जो बेडरूम वाली चीज़ है ना, वो आजकल मोबाइल में जा रही है। तो कहते क्या मतलब। तब वहाँ से अंजलि भाग के उनके पास आती है। अंजलि को भागते हुए देखकर कनिष्का कहती, तुम क्यों भाग रही हो, क्या तुम्हारे पीछे कुत्ते हैं। नहीं, वो परिणीता को एक चीज़ दिखाती। तो परिणीता जब देखती उसके मुंह, वो अपने मुंह पर हाथ रख देती, वो चुप हो जाती, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते। तब कनिष्का जब परिणीता की आंखों में आंसू देखती तो उसके पास आती, उसे कहती क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो। अरे बॉस, ये शरीफ बनने वाली दिखाती है ना, शरीफ है नहीं। पता नहीं कितनी जगह पर जाकर मुंह मारी कर चुकी है, कितनी जगह पर जाकर अपना मुंह काला कर चुकी है, लेकिन खुद यहाँ पर ऑफिस में आकर खुद को इस कदर पर्दे में रखती है जैसे इसके अलावा शरीफ कोई लड़की है नहीं। तब कनिष्का का दिमाग घूम के उन सबसे कहती है, मुझे पहेली में बातें करना पसंद नहीं, साफ साफ बताओगी क्या क्या हुआ है, और तुम लोग इतनी सारी बकवास इसके लिए क्यों कर रही हो। अरे आपको नहीं पता, आपकी तो रात रंगीन करके आई है ये, अब रात आपके साथ है दिन इनके साथ है, तो कितने पैसे लेती है हम लोग ये पूछ रहे हैं। कनिष्का न आओ देखती है न ताओ, और खींच के उस लड़के को कस के थप्पड़ मारती है, क्योंकि बात एक लड़के ने की थी। तो वो लड़का कहते गलत क्या कह रहा हूँ, कल रात आप किसके साथ नहीं थे, आपके घर में नहीं थे, घर में तो आपके कोई था नहीं, आपकी फुली फैमिली यहाँ थी ही नहीं, तो आप उससे सुबह किस नहीं कर रहे थे, ये तस्वीर तो सबको देखा है। तब कनिष्का सारी बात समझ जाती है, तो घूर के उस इंसान को देखने लगती जो वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। तो कनिष्का सिर्फ इतना कहती है, ओ तो तुम लोग इस तस्वीर के बारे में बात कर रही। तब वो अंजलि के हाथों से मोबाइल लेती, देखती इस तस्वीर को, बहुत अच्छी तस्वीर है, क्या तुम इस तस्वीर को, तुम सबके पास है ना, तो इस तस्वीर को तुम वायरल कर लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ये कहकर वो अंजलि के हाथ में मोबाइल दे देती है कि क्या मतलब। और हाँ, तुम लोग जो कर रहे हो बकवास, जितने भी लोगों ने बकवास की वो सब मेरे सामने आ जाए, सब एक साथ एक सामने आ जाए। तो उसके पीछे अंजलि प्लस पूजा और परिणीता थी। खास करके मैं उस इंसान को बुलाना पसंद करूंगी जिस इंसान ने आपको ये तस्वीर आप तक पहुंचाई और जिसने मेरी प्राइवेटी को हार्म किया है, सरेआम किया है, नीलाम किया है, बदनाम किया है प्राइवेसी को, उसे भी बुलाना चाहता हूँ। घर मेरा, कमरा मेरा, और उस कमरे में मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं ये मेरी प्रॉब्लम है, ना कि उस इंसान की। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बदतमीज़ी से मेरे रूम को ताका जाके नहीं करना चाहिए, इसका तो मैं उसे अलग हिसाब लूँगी। और जो बकवास तुम लोग इस लड़की के लिए कह रही हो तो तुम लोगों को बता दो, बताना नहीं है, दिखा दो ये लड़की कौन है क्या है, इसको छोड़ो। हाँ, तुम लोग इस लड़की के बारे में भी बात कर रहे थे तो मैं तुम्हें ये बता दूँ, ये अंजलि मेहरा है। मेरा मतलब समझती हो, कनिष्का मेरा को अगर इस मेरा के साथ मिला लो तो क्या बन जाएगा। शी इज़ माई सिस्टर। अंजलि मेहरा कनिष्का की छोटी बहन है। सब ये सुनकर एक पल के लिए सब शौक हो जाते हैं, सब खामोश, उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। सब अंजलि ने घूर के देखती है, जिस लड़की के साथ तुम इस लड़की को मिला रही हो ये लड़की मेरी बहन है, तो इस हिसाब से इसके साथ कोई चक्कर नहीं इसका।
तब परिणीता उसका हाथ पकड़ के कहती छोड़ दीजिए आप, छोड़ दो, सीरियसली छोड़ दो। तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में क्या क्या चीज़ें मुझ तक पहुँची है, और इस वक्त मैं इस कदर गुस्से में हूँ कि वो इंसान अगर मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसकी काल उधेड़ के रख दूँ, और तुम कह रही हो छोड़ दूँ, बिल्कुल छोड़ दूँ। नहीं, कनिष्का मेरा किसी चीज़ को माफ़ कर नहीं सकती, गलतियाँ नहीं करती तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। उसने मेरी प्राइवेसी को सरेआम नीलाम किया है, और इस चीज़ को मैं यूं ही नहीं छोड़ सकती, यूँ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही। टेक केयर, बाय बाय, और दुआओं में याद रखिएगा। किसी ने मुझे कमेंट्स करके कहा है कि स्टोरियों को जल्दी ख़त्म मत कीजिएगा, कम से कम 2 या 300। यार सीरियसली, मैं कोई ड्रामा तो नहीं बना रही हूँ, कोई सीरियल तो नहीं है। स्टोरी आए, स्टोरी को स्टोरी की तरह लीजिए, क्योंकि स्टोरी छोटी हो तो ज़्यादा मज़ेदार होगी, लंबी खींचोगी तो आप लोगों को भी इससे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, और आप लोग तो मेरे चैनल से ही हट जाओगे, तो आप यही कहोगे इसे तो नहीं लगता है ड्रामा बनाने का शौक है, ड्रामा बनाने के लिए आई है लंबा से लंबा खींचने वाली। मेरी जितनी 2 स्टोरी है वो कंप्लीट हुई है, उसके लिए थैंक यू सो मच। उन्हें सुनने के लिए भी थैंक यू सो मच, और मुझे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं स्टोरियों को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ख़त्म करूँ, ताकि मेरी जो स्टोरी पीछे रुकी है ना, कड़ी हुई है, वो लोग मुझे कह रहे हैं कि आई लव साइको ले आओ या कुछ और, मैं उन्हें लाना चाहती हूँ, इसलिए नहीं ख़त्म होना तो ज़रूरी है। ओके।